गौरा कुमार और विट्ठल भगवान की कथा क्या है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गौरा कुमार एक कुम्हार था जो मिट्टी के बर्तन बनाता था। मिट्टी को गूंथते समय वो विट्ठल भगवान के ध्यान में लीन हो गया था और मिट्टी को गूंथते चला गया। लेकिन उसी समय उसका बेटा वहाँ उस मिट्टी के पास रोते रोते आ गया। गौरा कुमार विट्ठल भगवान के भक्त थे और उनके नारा जपते जपते वो उस बच्चे को उस मिट्टी में दबा दिए। उनकी पत्नी वो दूर से देख रही थी कि उनका बच्चा पति के पैरों तले गूंथ गया। वो चिल्लाते हुए वहां आई और उस बच्चे को निकाल के उस मृत्यु शरीर को पकड़ के रोने लगी और अपने पति को कोसने लगी कि तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। गौरा कुमार को भी ये सहन नहीं हुआ और फूट फूट के रोने लगा। विट्ठल को बोलने लगा कि ये मुझसे क्या अपराध हो गया। गौरा कुमार के इस अपराध को देख के उनकी पत्नी ने उन्हें ना छूने का वचन दिया। विट्ठल का नाम लेके उन्हें दूर रखा और कहा कि तुम कभी भी मुझे स्पर्श मत करना। अगर तुम विट्ठल के सच्चे भक्त हो तो तुम मुझसे दूर रहोगे। विट्ठल भी अपने पत्नी के वचन का आज्ञा पालन करने हेतु उससे दूर रहने लगा। कुछ दिन बाद जब उसके पत्नी को अनुताप हुआ, वो वापस पति के पास आई और विनम्रता से अपना संसार चलाने की बात की। लेकिन गौरा कुमार वचनबद्ध था, इसीलिए वो अपने पत्नी को नहीं छुआ। तब उसकी पत्नी रोते धोते कुछ दिन बाद उसे कहने लगी कि अगर आप मुझे स्पर्श नहीं कर सकते तो आप मेरे बहन को विवाह कर लीजिए। बहन के साथ गौरा कुमार की विवाह हो जाती है, लेकिन वो उस बहन को भी स्पर्श नहीं करता है। वो विट्ठल के यादों में इतना मग्न हो जाता है कि अपने पत्नी और उसके बहन यानी दोनों पत्नियों को ही स्पर्श करना छोड़ देता है, उनके तरफ देखता ही नहीं है। कुछ दिन बाद दोनों पत्नियां मिल के उसका समाधान निकाल के दोनों ही गौरा कुमार के पास रात में जाके सो जाते हैं। कुछ घड़ी बाद जैसे ही गौरा कुमार की आंखें खुलती है, वो देखता है कि उसने घोर पाप किया है। अपने हाथों को जोर जोर से दीवार पे पीटता है और एक चाकू के मदद से अपने हाथों को काट देता है। ये देख उसकी दोनों पत्नी जोर जोर से रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। लेकिन गौरा कुमार अपने हाथ विट्ठल के नाम पे दान कर दिया होता है। कुछ दिन बाद जैसे ही भगवान विट्ठल को ये भक्ति की पूरी कथा पता चलती है, तब भगवान विट्ठल और माता लक्ष्मी गरुड़ को गधा बना के अपना खुद का भेष बदल के एक कुम्हार के रूप में उसके घर पहुंचते हैं और गौरा कुमार को कुछ काम मांगते हैं। तब गौरा कुमार कहता है कि मैं खुद एक गरीब हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तब भगवान विट्ठल और माता लक्ष्मी कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए और हम यहाँ काम करके अपना जीवन बिताएंगे। भगवान विट्ठल और माता लक्ष्मी गौरा कुमार के सेवा में जुड़ जाते हैं और कुछ दिन बाद उनके घर में खुशहाली, धन संपत्ति, समृद्धि आने लगती है। गौरा कुमार भी दास के भेष में आए भगवान विट्ठल को अत्यंत धन्यवाद जताते हैं। लेकिन भगवान विट्ठल गौरा कुमार के सेवा में लीन हो जाते हैं। वहाँ दूसरी ओर नामदेव जो भगवान विट्ठल की सेवा में मंदिर में रहते थे, वो वहाँ आके अपने आभास से देखते हैं कि भगवान विट्ठल गौरा कुमार यानी उनके सच्चे भक्त के वहाँ सेवा में चले गए हैं। तब नामदेव गौरा कुमार के पास आकर उन्हें कहते हैं कि भगवान को तुमने दासी बना कर रखा है, तुमसे घोर पाप हो रहा है। जैसे ही गौरा कुमार को इस बात का पता चलता है कि भगवान विट्ठल से वो सेवा करा रहा है, वो सीधा
उन टूटे हुए हाथों से ही भगवान विट्ठल के मंदिर आ जाता है। पीछे पीछे उसके 2 पत्नी भी वहाँ आ जाते हैं। भगवान विट्ठल के मंदिर में गोरा कुमार हाथ ऊपर करके दोनों हाथों से विट्ठल का नाम जपने लगता है। उनकी पत्नियां भी वही करने लगती है। देखते देखते भगवान विट्ठल के दोनों हाथों को लौटा देते हैं और जैसे ही उनकी पत्नी ये देखती है तो प्रसन्नतापूर्वक अपने बच्चे को मांगने लगती है, तो भगवान विट्ठल उनके बच्चे को भी वहीं पर लौटा देते हैं, बिल्कुल सुरक्षित। भगवान विट्ठल के दया से उसका परिवार आगे से खुशहाल, सुखी और धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। और भगवान विट्ठल के और गोरा कुमार के इस कथा को भी प्रसिद्ध करा दिया गया। तो बोलो जय भगवान विट्ठल की।